सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जब तक अज्ञान है, मूढ़ता है, तब तक आदमी दुखी होता है। जहां ज्ञान होता है, ज्ञान होते ही, आत्मबोध होते ही, निज बोध होते ही, निज स्वरूप का ज्ञान होते ही सारे दुख अपने आप मिट जाते हैं। अज्ञान हमारे दुख का कारण, मोह हमारे दुख का कारण। ये थोड़ी तात्विक चर्चा है, बहुत गहराई की चर्चा है, शायद आपको समझ ना आए बात, लेकिन और सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास करें। जैसे एक आदमी रात्रि में सपने देख रहा था। सपने में उसने देखा कि उसके राज्य में चोरी हो गई, और सपने में वो देख रहा है कि चोरी हुई और राजा के सैनिक चोर को ढूंढने निकले। चोर तो नहीं मिला, और वो आदमी सपने में खुद को देख रहा है कि मैं वहां से गुजर रहा हूं। तो सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, है तूने चोरी की, रात्रि के समय यहां घूम रहा, चोर कहीं के, और चोरों को चोर समझकर सैनिकों ने पकड़ लिया। दूसरे दिन राजा के दरबार में पेश किया, राजा साहब यही चोर है, कल रात्रि में चोरी करके ये भाग रहा था और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा। तो राजा ने आदेश दिया कि इसको 100 कोड़े लगाए जाएं और करीब 20 साल की इसको सजा। राजा के सैनिक उसको कोड़े मारना शुरू किए, और सपने में वो चिल्ला रहा है, 50 कोड़े लग चुके और बहुत चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। उसकी घरवाली ने देखा कि ये चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है, क्या बात। तो घरवाली ने उसको जगाया, अरे क्या हुआ, क्यों रोए जा रहे हो। अचानक उसकी नींद खुली, घबरा कर उठा। नींद खुली तब चक्कर में पड़ गया कि सच क्या है, ये सच है या वो सच है। तो सपने में था वहां तो मैं पिट रहा था, और यहां मैं घर का मालिक हूं, घर का बॉस हूं। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, अच्छा हुआ तुमने समय पर जगा दिया, वरना 50 कोड़े अभी हमको और लगने थे। घरवाली ने कहा 10 मिनट पहले जग जाता है तो ये जो 50 लग गए ना, ये भी न लगते तुझे। संसार में जीव जब जग जाता है ना, तो उसको कोई दुख नहीं रह जाता। ये जो दुख की अनुभूति हमको होती है, केवल और केवल हमारे मोह निद्रा के कारण। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। और मजे की बात ये, सपना देख रहे व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि मैं सपना देख रहा हूं। वो तो जब जगता है ना, तब होश आता कि वो तो मैं सपना देख रहा था। हमारी आपकी यही हालत है साहब। हम सब अज्ञानता में सपनवत जिए जा रहे हैं। ये पद, प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई, पत्नी, परिवार, घर, मकान, दुकान, ये सब एक सपन है। जब जीव जगता है ना, तब खुद के ऊपर हंसी आती है कि कहां में सपने में पड़ा था। बाबा तुलसी ने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। अब आप यदि पूछें कि महाराज सपने से जागने का उपाय क्या है, जानिय तब ही जीव जब जागा, जानिय तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा।
कौन जगह है दुनिया में जिसको हर विषयों से वैराग्य हो, हर इंद्रियों की विषयों से वैराग्य, कर्ण इंद्रिय से, नासा इंद्रिय से, जिह्वा इंद्रिय से, पग के इंद्रिय से, हस्तेंद्रिय से, नेत्र इंद्रिय से, इन इंद्रियों का जो विषय है, इनसे जिसको वैराग्य हो, जब सब विषय विलास विरागा, भाई कानों से अब फिल्मी गीत सुनना अच्छा नहीं लगता, संसार का गीत मन उससे हट जाए, जानबूझकर कान बंद कर लो ऐसी बात मैं नहीं कर रहा, खुद तुम्हारे भीतर से भावना उठे कि नहीं अब नहीं सुनना, जिह्वा खुद कहने लग जाए कि अब तो जो भोजन मिल जाए वो भगवान का प्रसाद, फिर स्वाद न खोजो तुम, फिर घरवाली पर नाराज होना बंद कर दो कि क्या खाना बनाया तुमने, ऐसा ऐसा खाना बनता है, जब स्वाद की कोई अपेक्षा न रह जाए, अपने रसनेंद्रिय से उसके विषय से वैराग्य होने लग जाए, नेत्र से सुंदर रूप के प्रति तुम्हारी भावना हटने लगे कि अब तो जित देखूं तित श्याममयी, अब तो हर जगह मेरे राघव की दृष्टि पड़ने लगी। भाई देखो, सुंदरता शरीर की नहीं होती है, ध्यान देना, सुंदरता भगवान की कलाकृति की होती है। अब शरीर में क्या है, ये ऊपर की चमड़ी हटा दिया जाए तो अंदर कुछ सुंदर जैसा है, हाड़ मांस मज्जा रुधिर यही सब तो भरा है, ये तो ऊपर से भगवान ने जो चमड़ी का लेप लगाया और जो कलाकृति बनाई, ये भगवान की कला का सौंदर्य, बाकी शरीर का सौंदर्य नहीं। तो जिसकी दृष्टि में तो बनाने वाला दिखने लग जाए और ये संसार का सौंदर्य, इससे मन वैराग्यवान होने लग जाए, वह व्यक्ति संसार में धीरे धीरे जगने लग गया। जब सब विषय विलास विरागा, और हां बार बार मैं कहता हूं जबरदस्ती नहीं, हां भीतर से सहज उठे तो। अब कोई कहे कि मैं खीर नहीं खाता हूं, छोड़ दिया खीर, क्यों भाई? बोले मिलती नहीं तो क्या खाऊं? अब ये कोई वैराग्य थोड़ी होगा। खीर मिले तब भी खाने का भीतर से मन ही ना हो, जब सब विषय विलास विरागा। अच्छी साड़ी हमारे सामने आए और फिर भी मन में लालच न हो गया, कितनी बढ़िया साड़ी, वो है वैराग्य। वरना माताओं को अक्सर ऐसा होता है, सुंदर कपड़े हो और सुंदर आभूषण हो, मन जाता ही है उधर। इतने आभूषणों के बीच में भी, इतने वस्त्र के बीच में भी मन उधर न जाए, तब समझना कि धीरे धीरे वैराग्य शुरू हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।